फिल्म की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ड्रैगन्स जैसे पौराणिक जीवों का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत में ये तो अभी शुरुआत है। हर 500 साल बाद करिश्माई शक्तियों के साथ एक लड़की पैदा होती है जिसके पास एक विशाल काय सर्प को सबसे ताकतवर ड्रैगन में बदलने की ताकत होती है। ये सर्प ही दुनिया के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा तो वो शैतानी शक्तियों से इस दुनिया की रक्षा करेगा, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो हो सकता है पूर्ण विनाश। और अब समय आ गया है उस सर्प के जागने का। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के बीचों बीच जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये गड्ढा क्यों और कैसे हुआ इसका पता अभी नहीं चल पाया है। एक आदमी जिसे पुलिस वहां से हटा रही है चिल्ला रहा है कि एक विशालकाय जानवर धरती से निकला था। पुलिस वाले वहां छानबीन में लगे हुए हैं। ईथन केंड्रिक नाम का एक रिपोर्टर वहां पर एक वीडियो शूट करता है। वो देखता है कि धरती पर एक अजीब सा पैटर्न बना था। ईथन अपने ऑफिस में आ जाता है, लेकिन उस वीडियो से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। इसे देखकर उसे एक कहानी याद आती है जो उसे जैक नाम के एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी जब वो एक छोटा बच्चा था। एक बार उसके पिता उसे जैक एंटीक्स नाम की एक दुकान पर लेकर गए थे, जहां उसने एक बहुत पुराना बक्सा देखा। अचानक उस बक्से में से रोशनी निकलने लगी। बक्सा खुला और उसके अंदर से कुछ निकला जो ईथन में समा गया। जैक समझ जाता है कि क्या हुआ था। वो मौका देखकर ईथन को इमोगी की गाथा सुनाता है। चाइनीज भाषा में ड्रैगन को इमोगी कहा जाता है। इमोगी स्वर्ग में रहने वाले रहस्यमयी जीव थे। हर 500 साल बाद एक इमोगी को मौका मिलता है सर्वशक्तिशाली ड्रैगन बनने का, जो कि बाकी सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उसके लिए उसे एक तिलस्मी शक्ति को पाना होगा। करीब 500 साल पहले स्वर्ग में सर्पों को ऐसा ही एक मौका मिला था, लेकिन उनके बीच एक ऐसा भी था जिसके इरादे नेक नहीं थे, बुराकी। वो उस तिलस्मी शक्ति को पाना चाहता था जिसकी शक्ति से वो दुनिया में पाप का शासन कायम कर सके, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तिलस्मी शक्ति को स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया, जो कोरिया के एक छोटे से गांव में गिरी। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने स्वर्ग के एक ताकतवर योद्धा बोकम और उसके शिष्य हरम को भी धरती पर भेजा। उस गांव में नारीन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ, जिसके कंधे पर जन्म से ही ड्रैगन का निशान था, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो तिलस्मी शक्ति उस लड़की के अंदर है, और जब वो 20 साल की हो जाएगी तो उसके अंदर वो शक्ति पूर्ण रूप ले लेगी। बोकम एक छोटी उम्र से ही अपने शिष्य हरम को युद्ध की सभी कलाएं सिखाने लगा ताकि वो नारीन की रक्षा कर सके। वो उसे एक प्राचीन पदक देता है और कहता है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखे। नारीन और हरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जैसे ही नारीन 20 साल की हुई, उसके गांव पर बुराकी की सेना ने हमला कर दिया। वो पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं। सैनिक हर लड़की के कंधे को देखते हैं ताकि ड्रैगन के निशान वाली लड़की को ढूंढ सके। आखिरकार नारीन उन्हें मिल जाती है, लेकिन हरम उसे ले जा रही सेना की टुकड़ी से लड़कर उसे बचा लेता है। वो नारीन को लेकर एक बड़े झरने के पास आया। बोकम उन्हें ढूंढते हुए जैसे ही वहां पहुंचा, उसे अपना दिया हुआ प्राचीन पदक वहां पड़ा हुआ मिला। अपने सैनिकों की नाकामी के बाद बुराकी खुद ही उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों पहाड़ी के एक छोर पर आ जाते हैं। उनके पास भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। बुराकी के हाथों वो दिव्य शक्ति ना लग जाए, इसलिए दोनों खाई में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब बुराकी को उस शक्ति को हासिल करने के लिए 500 साल और इंतजार करना होगा। कहानी सुनाने के बाद जैक ईथन को एक निशान दिखाता है और कहता है कि वो बोकम का पुनर्जन्म है और ईथन उसके शिष्य हरम का। वो फिर ईथन को वही प्राचीन पदक देता है जो बोकम ने हरम को दिया था, और साथ साथ उसे हमेशा अपने पास रखने की हिदायत देता है। जैक ये भी बताता है कि वो लड़की जिसके अंदर वो तिलस्मी शक्ति है, उसका जन्म हो चुका है और उसका नाम है सैरा। वर्तमान समय में ईथन अपने दोस्त से सैरा नाम की लड़की का पता लगाने को कहता है, जो अपने कंधे पर ड्रैगन का निशान लिए पैदा हुई हो। जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि सैरा नाम की तो हजारों लड़कियां हैं शहर में, किस किस को ढूंढेंगे भाई। दूसरी ओर सैरा जिम में एक्सरसाइज कर रही है। तभी उसकी नजर टीवी पर न्यूज रिपोर्टिंग करते ईथन पर पड़ी, जो जमीन पर बने बड़े गड्ढे की वीडियो दर्शकों को दिखा रहा था। ये खबर सुनकर सैरा हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। इस सब के दौरान एजेंट फ्रैंक पिंस्की, जो उस गड्ढे में मिले अवशेषों की छानबीन कर रहे हैं, अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आते हैं, जहां एक साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि ये धातु हीरे से भी ज्यादा सख्त है और किसी भी मौजूदा जानवर पर ऐसी चमड़ी नहीं होती। उधर सैरा को अकेला देखकर कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन जैक वहां आ जाता है और उन्हें कुछ ही सेकंडों में ढेर करके वहां से चला जाता है। एक जू में काम करने वाला आदमी बुराकी को देखता है।
जो उसके सामने ही एक हाथी को खिलौने की तरह हवा में उछाल फेंकता है। सैरा पुलिस स्टेशन में है, जहां वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कैसे एक बूढ़े आदमी ने 3 बदमाशों को ढेर कर दिया और पुलिस के आने से पहले वहां से चला भी गया। इतने में एक रिपोर्टर उसकी तस्वीर खींच लेता है। किस्मत से ये रिपोर्टर ईथन के ही दफ्तर में काम करता है। ईथन सैरा की तस्वीर देखता है जिसमें उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान है। आखिरकार उसने सैरा को ढूंढ ही लिया। रात को सैरा की छाती में बहुत तेज दर्द होता है और वो एम्बुलेंस को फोन कर देती है। उसकी दोस्त ब्रांडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सैरा के घर उसके कुछ कपड़े लेने जाती है, लेकिन वो क्या जानते थे कि बुराकी के रूप में उनकी मौत वहां उनका इंतजार कर रही थी। बुराकी एक ही झटके में ब्रांडी को मार देता है और सैरा की तलाश जारी रखता है। अगले दिन ईथन और ब्रूस सैरा के घर जाते हैं, जहां पुलिस ने ब्रांडी के कत्ल की वजह से घेराबंदी की हुई थी। थोड़ी पूछताछ के बाद ईथन को पता चला कि सैरा अस्पताल में है। आखिरकार ईथन सैरा से मिला, लेकिन जल्द ही बुराकी भी वहां पहुंच गया। ईथन और ब्रूस किसी तरह सैरा को लेकर वहां से निकलते हैं। इस सब के दौरान पुलिस को पता चलता है कि वो विशालकाय सर्प बुराकी सैरा को ढूंढ रहा है। एजेंट फ्रैंक को जरूरत पड़ने पर लड़की को मारने के ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि बुराकी को रोकने का यही तरीका है। बुराकी अपनी सेना को इकट्ठा करता है, जिसमें कई तरह के दिव्य जीव शामिल हैं। ईथन और सैरा ईथन के एक डॉक्टर दोस्त के पास जाते हैं, जो सैरा को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में छिपी यादों को बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। अचानक एक नीली रोशनी सैरा के अंदर से निकलने लगी और उसका शरीर हवा में तैरना शुरू कर देता है। ईथन ने किसी तरह उसे शांत किया, लेकिन बुराकी उन्हें वहां भी ढूंढ लेता है। ये हर जगह पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा है इन्होंने व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर रखी है इसके साथ। वो एक गाड़ी में वहां से निकले और बुराकी उनका पीछा करता है। वो किसी तरह उसे चकमा देकर एक कैफे में ब्रूस से मिलते हैं, जो उनके लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाता है, ताकि वो बुराकी से बचकर किसी सुरक्षित जगह पर जा सके। जैक ईथन से कहता है कि वो सैरा को लेकर एक झरने के पास जाए, जहां वो एक नेक इमोगी को वो तिलस्मी शक्ति दे सके जो सैरा के अंदर है। बुराकी को हराने का यही एक तरीका है। वो दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन बुराकी तेजी से उस बिल्डिंग पर चढ़ता है और हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ लेता है। ईथन और सैरा किसी तरह बिल्डिंग की छत पर कूद जाते हैं। हेलीकॉप्टर नीचे रोड पर जाकर गिरता है। ऐसा होने से पुलिस समझ जाती है कि अब मामला इमरजेंसी का हो गया है। 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां आकर बुराकी पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इस सब में ईथन और सैरा को वहां से निकलकर भागने का मौका मिल जाता है। हेलीकॉप्टर बुराकी पर हावी पड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी वहां बुराकी की सेना आ जाती है। ड्रैगन स्काई गुट हेलीकॉप्टर्स पर हमला बोल देता है और टैंकों से लड़ने के लिए भीमकाय जीव आ जाते हैं। ईथन और सैरा किसी तरह एक गाड़ी में शहर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराकी की सेना के कुछ ड्रैगन्स ने उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर उसके पास ले गए। ईथन को एक खंबे से बांध दिया जाता है और बुराकी के कुछ सैनिक सैरा को पकड़ते हैं, ताकि बुराकी उसके अंदर छिपी तिलस्मी शक्ति को ग्रहण कर सके। बुराकी सैरा की तरफ बढ़ा, तभी आसमान से एक रोशनी ईथन के प्राचीन पदक से टकराती है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ताकतवर शक्ति निकली, जो बुराकी के सभी सैनिकों को जलाकर राख कर देती है। इसके बाद सिर्फ बुराकी और उसका सेनापति ही जिंदा बचते हैं। सेनापति ईथन पर वार करता है, लेकिन उस प्राचीन पदक से निकली बिजली ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। गुस्से से बौखलाया बुराकी उन दोनों पर झपटा, लेकिन तभी स्वर्ग से आया एक और विशालकाय सर्प उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाता है। उन दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है। वो दोनों ताकत और शौर्य में बराबर लग रहे थे, लेकिन बुराकी किसी तरह उस दूसरे सर्प को धरती पर पटक देता है। बुराकी फिर से सैरा की तरफ बढ़ा। सैरा ऐसा दिखाती है कि उसने बुराकी के सामने हार मान ली है। उसके अंदर से वो तिलस्मी शक्ति बाहर आई, लेकिन जैसे ही बुराकी उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, सैरा ने अपनी शक्ति सर्प की तरफ मोड़ दिया। तिलस्मी शक्ति को हासिल करके वो सर्वशक्तिशाली ड्रैगन बन जाता है। सैरा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। उस दूसरे इमोगी के ड्रैगन बन जाने के बावजूद बुराकी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। ड्रैगन उसे पकड़कर बड़ी आसानी से धरती पर दे मारता है। बुराकी फिर से उठ खड़ा हुआ और ड्रैगन की पूंछ पर झपटा। इस पर उसे गुस्सा आया और वो बुराकी के ऊपर आग से हमला करता है, जो बुराकी की मौत की वजह बनी। सैरा की आत्मा ईथन से कहती है कि वो जल्द ही स्वर्ग में दोबारा मिलेगी और उस तिलस्मी शक्ति में मिल जाती है जिसके साथ वो जन्मी थी। हमारा सर्वशक्तिशाली ड्रैगन उसे लेकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अनोखी फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका इसमें सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था।